नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसमें एक पुत्र ने अपनी ही माता को दासी बनने का श्राप दिया तो दूसरे पुत्र ने उस दासत्व से अपनी माँ को मुक्त कराया। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत प्राचीन समय की बात है जब धरती पर ऋषि मुनियों का वास था और देवताओं का प्रभाव हर ओर फैला हुआ था। उन्हीं महान ऋषियों में से एक थे ऋषि कश्यप। उनकी कई पत्नियां थीं, लेकिन उनमें दो सबसे प्रसिद्ध थी जिनका नाम था कद्रू और विनिता। दोनों के स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग थे। कद्रू चतुर और थोड़ी चालाक थी, जबकि विनिता सरल और सच्चे दिल की थी। एक दिन ऋषि कश्यप अपनी पत्नियों की सेवाओं से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान मांगने को कहा। यह सुनकर कद्रू बहुत खुश हुई। उन्होंने कहा, ऋषिवर, यदि आप मेरी सेवा से इतने ही प्रसन्न हैं तो मुझे 1000 शक्तिशाली नागपुत्र चाहिए। विनिता ने विनम्रता से कहा, ऋषिवर, मुझे सिर्फ 2 पुत्र चाहिए, लेकिन वे बहुत तेजस्वी और शक्तिशाली हों। ऋषि ने दोनों को आशीर्वाद दिया और कहा, तथास्तु। इतना कहकर ऋषि वन को चले गए। कुछ समय के बाद कद्रू ने 1000 अंडे दिए और विनिता ने सिर्फ 2 अंडे दिए। समय बीतता गया, सालों गुजर गए। कद्रू के अंडे धीरे धीरे फूटने लगे और उनमें से नागों का जन्म होने लगा। पूरा वातावरण नागों से भर गया, लेकिन विनिता के दोनों अंडे अब भी वैसे ही थे। विनिता का धैर्य टूटने लगा। हर दिन वह अपने अंडों को देखती और सोचती, मेरे बच्चे कब जन्म लेंगे। एक दिन अधीर होकर उन्होंने एक अंडा तोड़ दिया। जैसे ही अंडा टूटा, उसमें से एक अधूरा बालक निकला। वह पूरी तरह विकसित नहीं था, उसका शरीर भी अपूर्ण था। वही बालक आगे चलकर अरुण कहलाया। अरुण ने अपनी माँ की ओर देखा। उनकी आंखों में दर्द और क्रोध था। उन्होंने कहा, माँ, आपने अधीरता के कारण मेरा जन्म अधूरा कर दिया। अगर आप थोड़ा और इंतजार करती तो मैं पूर्ण रूप से जन्म लेता। विनिता पछतावे से भर गई, लेकिन अब क्या हो सकता था। वह बहुत देर हो चुकी थी। तब अरुण ने कहा, आपकी इस गलती के कारण मैं आपको शाप देता हूँ कि आपको कुछ समय तक दासी बनकर रहना पड़ेगा। यह सुनकर विनिता का दिल टूट गया, लेकिन अरुण ने आगे कहा, अगर आप दूसरे अंडे को धैर्य के साथ समय पर फूटने देंगे तो वही पुत्र आपको इस शाप से मुक्त करेगा। इतना कहकर अरुण वहाँ से चले गए और आगे चलकर वो सूर्य देव के सारथी बने। समय बीतता गया। एक दिन कद्रू और विनिता के बीच शर्त लगी। उन्होंने आकाश में दिखाई देने वाले दिव्य घोड़े की पूंछ के रंग को लेकर बहस की। कद्रू ने कहा, विनिता, घोड़े की पूंछ काली है, जबकि विनिता ने कहा, नहीं, वह सफ़ेद है। दोनों ने शर्त रखी, जो हारेगा वह दूसरे का दास बनेगा। कद्रू ने चाल चली। उन्होंने अपने नागपुत्रों को आदेश दिया कि वह घोड़े की पूंछ से लिपट जाएं ताकि वह काली दिखाई दे। यह बात विनिता को बिल्कुल भी पता न थी। अगले दिन जब दोनों ने घोड़े को देखा तो उसकी पूंछ काली नजर आई। इस तरह विनिता शर्त हार गई और अरुण के शाप के कारण उन्हें कद्रू की दासी बनकर 500 वर्षों तक रहना पड़ा। जो विनिता कभी रानी जैसी थी, कद्रू की सेवा करने लगी, उसके जीवन में दुख और अपमान भर गया। वह दासी की तरह पूरे दिन रात विनिता की सेवा करती और हर दिन अपने भाग्य को कोसती और अपने दूसरे पुत्र के जन्म का इंतजार करती। वह सोचती, पता नहीं मेरा पुत्र कब जन्म लेगा। लेकिन कहते हैं ना, इंतजार का फल अच्छा होता है। आखिरकार समय आया। दूसरा अंडा फूटा। उसमें से जन्म हुआ एक दिव्य और अत्यंत शक्तिशाली बालक गरुड़ का। जन्म लेते ही गरुड़ का तेज चारों ओर फैल गया। उनकी शक्ति और आभा को देखकर सभी देवता भी आश्चर्यचकित रह गए। जब गरुड़ बड़े हुए तो उन्होंने अपनी माँ की हालत देखी।
उन्होंने पूछा, माँ आप दासी क्यों हैं? विंता ने पूरी कहानी सुनाई, अपनी गलती, अरुण का श्राप और कद्रू की चाल। यह सुनकर गरुड़ का हृदय क्रोध और दुख से भर गया। गरुड़ ने उसी समय दृढ़ निश्चय किया और अपनी माँ से कहा, माँ मैं आपको इस बंधन से मुक्त कराऊंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। कद्रू और नागों ने शर्त रखी, अगर तुम अपनी माँ को दासत्व से मुक्त कराना चाहते हो तो स्वर्ग से अमृत कलश लेकर आओ, तभी हम तुम्हारी माँ को मुक्त करेंगे। गरुड़ को यह चुनौती स्वीकार थी। उन्होंने देवताओं से युद्ध किया और अनेक कठिनाइयों का सामना किया और अंततः अपनी शक्ति और बुद्धि से अमृत प्राप्त कर लिया। जब गरुड़ अमृत लेकर लौटे तो नागों ने भी अपना वादा निभाया और विंता को मुक्त कर दिया। इस तरह अरुण का शाप समाप्त हो गया, विंता को आज़ादी मिल गई और गरुड़ अपने साहस से इतिहास रच दिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, तो चलिए बताते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अधीरता हमेशा नुकसान देती है और सच्चा पुत्र वही है जो माँ के लिए सब कुछ कर गुजर जाए। धैर्य और साहस से हर मुश्किल पार की जा सकती है। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, कहानी को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। जय श्री राम।